Hello everyone, this is Bhavna Singh and you are watching Competition English Bharati. In this video, we are going to study about sentences और especially affirmative and negative sentences के बारे में study करेंगे. Do you know about these sentences? कि affirmative sentence क्या होता है, negative क्या होता है. Negative तो बहुत आसान है, समझ जाते हैं, लेकिन बच्चे confuse हो जाते हैं कि affirmative क्या होता है, positive क्या होता है. भाई affirmative और positive की हम यहाँ बात करेंगे. कंप्लीट वीडियो देखना है आपको लास्ट तक. अगर आप वीडियो देखते हैं लास्ट तक तो डेफिनेटली आपका कंफ्यूजन ये फिनिश हो जाएगा. तो यहाँ हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा लेवल हाई करते हुए चलेंगे. तो वीडियो को मिस नहीं करना है. लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए. ओके, तो देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे सेंटेंसेस की. किसकी बात करेंगे? यहाँ पर हम सेंटेंसेस की बात करेंगे और सेंटेंसेस में भी किसकी बात करेंगे? हम अफर्मेटिव. एक तो हमारा यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, और सेकंड नंबर है नेगेटिव. अब अब जो ये दोनों सेंटेंसेस हैं, ये दोनों ही सेंटेंस किसके पार्ट होते हैं? ये होते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस के. किसके पार्ट होते हैं? स्टेटमेंट सेंटेंस के. देखो बेसिक जो काइंड्स होते हैं सेंटेंसेस के और हम जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यूज करते हैं, इनका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर के चेक कर सकते हैं कि बेसिक काइंड्स कौन से होते हैं और जो हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यूज करते हैं वो कौन से काइंड्स होते हैं. दोनों का जो है ना एक कंपैरेटिव स्टडी मैंने बताई है, आप उसको जरूर देखें. वो देखने के बाद ये वीडियो आपको और भी आसान लगेगा. क्लियर? अब देखो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना, इसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं. इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को. अब पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस वो है जिसमें हम नॉट का यूज नहीं करते, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है. नेगेटिव क्या है? जिसमें हम कोई नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं या कोई नॉट का यूज होता है, तब वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है. बट इससे पहले हम जान लेते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब के बारे में. ऑक्सिलरीज वर्ब के बारे में जान लेते हैं, या फिर हम कहें इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं. देखो अगर आपको अफर्मेटिव और आपको नेगेटिव सेंटेंस देखना है तो यू शुड नो अबाउट ऑक्सिलरीज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. अगर हम टोटल नंबर्स की बात करें तो ये 24 होती हैं. ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है वो कितनी होती है? 24 होती है. देखो हम टेंस से शुरू करते हैं. सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर कौन सी होती है? डू. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इज, एम, आर. क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज, है. ओके, अब हम बात करते हैं पास्ट की जो वर्ब्स हैं. पास्ट सिंपल के अंदर डिड. पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर वॉज एंड वर. पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड. ओके, ये हमारी यहाँ पर टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं. अब बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की. तो विल है, शैल, कैन, में. इनका पास्ट फॉर्म्स हो जाएगा वुड, शुड, कुड, माइट. ओके, इसके बाद हम यहाँ पर इसमें मस्ट भी आता है आपका. ओके, डेयर, नीड, ऑट टू. और पास्ट के लिए हम लोग यूज टू का यूज भी करते हैं. ओके, काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. ऐसा करके हमारी 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स हो जाती हैं. ओके, इस तरीके से हमारी ये 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स हो जाती है. अब देखिए इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का रोल क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में. जब भी हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो जरूरी नहीं होता कि उस सेंटेंस के अंदर आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती. क्लियर? लेकिन अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में डेफिनेटली आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स का आना बहुत जरूरी हो जाता है. सेंटेंस अगर नेगेटिव बनाना है तो बिना ऑक्सिलरीज के आप उसको नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ये हम अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं.
नेगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स की नीड क्यों होती है, और अफर्मेटिव में आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। देखिए इमेजिन करो, एक एग्जांपल है, he went to school yesterday। अब एग्जाम्पल है, इस सेंटेंस के अंदर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। क्लियर? ये जो वर्ब है सेकंड फॉर्म है किसकी, ये सेकंड फॉर्म ऑफ गो, ये सेकंड फॉर्म में गो की। अब देखिए गो जो है, ये जो सेकंड फॉर्म है गो की जो वेंट है, इट मींस ये जो है एमबी दे रखी है। क्या है ये? एमबी है, इट्स नॉट अ ऑक्सिलरी वर्ब। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई भी इसमें नकारात्मक शब्द यूज नहीं हुआ है, तो सेंटेंस है अफर्मेटिव। ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कि वो कल स्कूल गया, सिंपल है। बट अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, हमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज करनी पड़ेगी। विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब के हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। अब देखिए ये सेंटेंस है आपका किसका, सिंपल पास्ट का। किसका है ये? सिंपल पास्ट का। और सिंपल पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। तो अब हमें किसका यूज करना पड़ेगा, उसको नेगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ही डिड नॉट, और यहाँ पर डिड जब हम लगाते हैं तो हमेशा एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपने टेंसेस के अंदर स्टडी किया हो। जिन्होंने टेंसेस का वीडियो नहीं दिखा है, आपको लिंक, आप जब चैनल पे जाओगे तो वहाँ बेसिक टू एडवांस करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ टेंसेस दे रखे हैं, देन यू कैन वॉच देयर। ओके, ही डिड नॉट गो to school yesterday। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वी नीड ऑक्सिलरीज वर्ब। विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स के हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। क्लियर? ओके, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। दे वांट टू सी, they want to see the garden, वो उस गार्डन को देखना चाहते हैं। क्लियर? अब ये सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल में किसका है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या है, हम लोग ये जो लगी हुई है ये आपकी एमबी है, इसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। जब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी वर्ब। और प्रेजेंट सिंपल की डू डज ऑक्सिलरीज होती है। दे रखा है सब्जेक्ट, तो दे के साथ में हम क्या यूज करते हैं, डू। तो दे डू नॉट वांट टू सी द गार्डन। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप अगर देखें तो छोटे से वीडियो में आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स की जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब यू कांट मेक द सेंटेंस नेगेटिव। आप सेंटेंस जो नेगेटिव है उसको बना ही नहीं सकते। हाँ, अफर्मेटिव में तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में आप ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करके बना सकते हो जहां पर जरूरत होती है। जैसे आपके दो टेंसेज हैं, यहाँ पर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। इन दोनों ही टेंसेस के अंदर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स की नीड नहीं होती, बट नेगेटिव बनाने के लिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए वी नीड ऑक्सिलरी वर्ब्स इन बोथ टेंसेस। कौन कौन सी? प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल। बाकी जो आपके सारे टेंसेस हैं उनके अंदर आपको चाहे अफर्मेटिव बनाइए चाहे नेगेटिव बनाइए, उन सभी में आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स की नीड होगी। क्लियर? अब जैसे डेयर और नीड है, डेयर और जो नीड है ना वो मेन वर्ब की तरह वर्क भी करता है। यानी कि हम बात करें जैसे कि वांट आपका वर्क कर रहा है, तो ये डेयर और जो नीड है ना मेन वर्ब की तरह वर्क करता है। और ये जब हम मॉडल वर्ब्स की बात करते हैं तो वहां ऐसा ऑक्सिलरी भी वर्क करता है। देखो नीड और डेयर पर मैंने छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखें। डेफिनेटली आपको वहां जाकर के इसको बहुत बेनिफिशियल आपको नॉलेज मिलेगी। तो इस वीडियो में बस मुझे इतना बताना था, छोटा सा वीडियो है कि नेगेटिव सेंटेंस जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं, अफर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, नेगेटिव में किसकी नीड सबसे ज्यादा होती है और अफर्मेटिव में किसकी नीड ज्यादा होती है। आई रिपीट अगेन कि दो टेंसेस ऐसे हैं, प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल, जहां पर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब की नीड नहीं होती। बाकी जो रिमेनिंग आपके टेंसेस है वहां पर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करना पड़ेगा, चाहे आप अफर्मेटिव बनाइए हो चाहे नेगेटिव बनाइए, उन दोनों में बनाना पड़ेगा। बाकी आपका नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बना जो पोर्शन है ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट भी है कि हमें नेगेटिव सेंटेंस है और उसको अफर्मेटिव पे करके हमें नेगेटिव में क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।